और सुबह की इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान ने सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच 10 मई को हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष सीमा सतर्कता के स्तर को घटाने के उपाय जारी रखने पर राजी हुए हैं। यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 10 मई को भारतीय और पाकिस्तानी सेना ने डीजीएमओ के बीच जो महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी। भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए बयान में यह कहा गया था कि दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया था। 12 मई को भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें सैन्य कार्रवाई रोक समझौते को कायम रखने पर चर्चा की गई। भारतीय सेना और सरकार ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। भारतीय सेना की ओर से यह भी कहा गया है कि सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए दोनों देशों को सहमति की जरूरत है और इस दिशा में किए गए कदम काफी अहम है। यह सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और बातचीत के नए रास्ते खोलेगी, जिससे भविष्य में सीमा पर शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के उल्लंघन को लेकर भारतीय सेना सतर्क है। तो इस समय हमारे संवाददाता अक्षय ढोंग हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर कायम है। वे जानता है कि बात सिर्फ होगी तो आतंकवाद और पीओके पे होगी। अब डीजीएमओ की बैठक लगातार आगे बढ़ रही है, कमिटमेंट पे लगातार बात हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या देखना होगा कि आगे जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान भी उस राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा कि नहीं? बिल्कुल आपने ठीक कहा भावना, और इस बात का अंदाजा ना सिर्फ फौज को बल्कि भारतीय सरकार के साथ में जो अन्य सेनाएं जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि बीएसएफ या फिर आज जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन सभी को इस बात का अंदाजा है कि किस तरह से पाकिस्तान ना सिर्फ धोखा दे सकता है बल्कि कई बार पाकिस्तान शांति की आड़ लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी कई बार जाना जाता है और कई बार उसने ऐसा किया भी है। लेकिन भारत सरकार ने इसीलिए शुरुआत में ही ये कह दिया था कि सिचुएशन नॉर्मलाइज तो होगी, लेकिन अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे जंग की तरह देखा जाएगा। और इसी बात को देखते हुए भारत सरकार ने अब दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि भारत न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले सकता है, बल्कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उससे सीधे बात भी कर सकता है। और अगर डीजीएमओ लेवल की बात की जाए तो जिस तरह से टेंशन है उसको अब कुछ ना कुछ कम करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर देखा, ना सिर्फ लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा बल्कि अपने रोजगार, बच्चों को अपने स्कूल छोड़कर, लोगों के जो वो पशु होते हैं वो कई सारे मर गए शेलिंग में। तो इससे लोगों का जो सीमावर्ती इलाकों पे जो लोग रहते हैं उनका खासा नुकसान हो रहा था। उन लोगों को अपने घरों से निकल निकल कर बार बार उजड़ना पड़ रहा था। तो ऐसे में भारत सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है कि हमने एक्शन ले लिया है पूरी तरह से। हमने आपको आखिरी चेतावनी दे दी है, अगली बार से एक्शन नहीं, अगली बार से युद्ध होगा अगर आतंकवादी घटना होती है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में पाकिस्तान को भी आगे बढ़ने के लिए कहा गया है और भारत भी इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम एक बार फिर से शांति अपने देश में चाहते हैं। अपने यहाँ से हम लोग आतंकवाद का सफाया पूरी तरह से चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान इसका समर्थन करेगा तो उसका सोल्यूशन तो हमने पहले ही पाकिस्तान को दे दिया है कि अगली बार से अगर किसी तरह से आतंकवादी घटना होती है तो इसका पूरा का पूरा दोष आपको दिया जाएगा और आप ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में अब ये देखने वाली चीज रहेगी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन भारत ने एक बार फिर से विश्व को दिखा दिया है, ना सिर्फ हम युद्ध करना जानते हैं बल्कि हम बुद्ध की राह पे भी चलना जानते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम हमेशा से स्थिरता के पक्षधर रहे हैं। आर्थिक अगर नीतियां देखी जाए तो उसमें भी हम ग्रोथ के पक्षधर रहे हैं, और किसी भी जंग के चलते आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। आपकी इकोनॉमी सफर करती है, लोग सफर करते हैं, तो इसके चलते एक नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सावधानी अपनी कम कर देगा या फिर अगर किसी तरह से आतंकवादी की घटना होती है तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी भारत सरकार प्रतिबद्ध है और अब बात
कह दी गई है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर कहीं ना कहीं माना जाएगा और इस पर भारत लगातार अपनी स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें जब डीजीएमओ लेवल के टॉक्स की, अक्षय, तो ये जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, विश्वास बहाली की और बढ़ती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन 10 मई को जब दोनों तरफ से सैन्य गतिविधियों को कम किया गया था, पाकिस्तान बाज नहीं आया था, उसके बाद भी उसने अपनी गतिविधियां जारी रखी थी। भारत इस समय सतर्क मोड पर है, अक्षय। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक चीज भावना, अगर देखें तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सेनाएं भारतीय सेनाओं से काफी अलग है। वो एक पॉलिटिकल फोर्स है। मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से एक तरह से तख्ता पलट कर दिया जाए, किस तरह से जो सिविलियन गवर्नमेंट है उस पर कब्जा कर लिया जाए। आपस में फ्रेगमेंटेशंस कई सारे हैं। आपस में जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं वो उनके एम्बिशंस इतने ज्यादा है कि वो एक दूसरों की ही बात काटने पे लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी आता है कि सीज फायर कर दिया जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे सेनाएं ही नहीं मानती है। तो ऐसे में देखते हुए अब हम अपने आप को कोई पाकिस्तान से बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन अब जिस भी कारणों से वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी वो आखिर बन पाई है, प्रेशर में या फिर भारत के डर के कारण। लेकिन अब भारत इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ फिलहाल कुछ आगे बढ़ रहा है कि अब जब सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो चुका है, तो इसे लगा के रखा जाए। इसे आगे बढ़ने तक हम लोग एक बार फिर से आप कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल शांति अक्षय। बहाली के लिए, हम अपने देश के लिए। अब इसमें ऐसे देखने वाली चीज यही रहेगी पाकिस्तान का रुख क्या रहता है, और पाकिस्तान की अगर तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब तुरंत दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की स्पष्ट रणनीति है कि ये युग युद्ध का तो नहीं है, लेकिन आतंकवाद सहने का भी नहीं। अक्षय, इन तमाम जानकारियों के साथ अक्षय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय, हमारे संवाददाता हम तक पल पल की खबर ये पहुंचा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान में विश्वास बहाली पर सहमति जिस तरीके से बनी थी डीजीएमओ लेवल की बैठक में, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और दोनों के बीच कमिटमेंट और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे उसको विफल किया गया, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो आतंकवादी आकाओं थे, जो फैक्ट्रियां चला रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं निस्ते नाबूद किया गया। 100 आतंकवादियों को मारा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेस कैंप जा चुके हैं। कल रक्षा मंत्री श्रीनगर गए थे, वहां से बड़े वायदे, बड़े ऐलान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है, और अगर बात जाएगी तो दूर तक जाएगी। इस समय हमारे साथ अश्वनी मिश्र जुड़ चुके हैं श्रीनगर से, सीधा उनका रुख करेंगे। अश्वनी, विश्वास तो जरूर कायम हुआ है, सीमा पर शांति भी जरूर दिख रही है, सामान्य स्थिति हो भी चुकी है, लेकिन यहां भारतीय सेना सतर्क मोड पर इसलिए है क्योंकि विश्वास नहीं किया जा सकता अपने इस पड़ोसी देश पे। निश्चित तौर से पाकिस्तान की हरकत ही ऐसी है कि वो मात खा सकता है लेकिन बाज आ सकता नहीं। उसकी फितरत ही ऐसी है। पाकिस्तान की सेना एक उद्धत सेना है, उन्मादी सेना है, आतंकवादी सेना है, जो वहाँ के अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की कंट्रोल में नहीं रहती है। और उसका बार बार पाकिस्तान की सेना ने अलग अलग मौकों पर इसका उदाहरण भी पेश किया है। अगर देखिए घाटी की बात करें तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर घाटी पर पहुंचे। उन्होंने शौर्य को नमस्कार किया, नमन किया, कृतज्ञता ज्ञापन किया देश की तरफ से एक सामान्य नागरिक की तरह, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री की तरह अपने शूरवीर सैनिकों का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से सफल बनाया। साथ ही साथ उन्होंने इस धरती से, श्रीनगर की धरती से पूरे दुनिया को साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के लिए उसके हाथों में परमाणु जो हथियार है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियारों के उपयोग की गीदड़ भक्ति वो देता रहता था। और पाकिस्तान के इस तरीके से एक उन्मादी मानसिकता में है, तो उसके परमाणु हथियारों पर आईएईए की निगरानी होनी चाहिए या कोई विश्व व्यवस्था बननी चाहिए। विश्व को भी ये साफ संदेश दिया गया है। कल श्रीनगर में थे, आज रक्षा मंत्री भुज जाएंगे। अगर घाटी की बात करें तो भले ही सीमा पार पर हमने कार्रवाई बंद कर दी है, आतंकवादी ठिकानों को एक बार में ध्वस्त करके, घाटी में लगातार सीमा आतंकवाद से संबंधित जो भी मॉड्यूल है, आतंकवादी जो सक्रिय, उनको ढेर कर दिया जा रहा है। कल 3 आतंकवादी और मारे गए हैं। बीते 2 दिनों में, 2 दिन पहले 3 आतंकवादी और मारे गए थे। तो आप ये मान के चले कि यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, चाहे वो स्लीपर सेल के लोग हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, चाहे वो जो भी हो, जो आतंकवाद को किसी तरीके से संरक्षण देते हैं, उनको चुन चुनकर ध्वस्त किया जा रहा है, उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है, उनको चुन चुनकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है, 14 से ज्यादा आतंकवादियों में से कई आतंकवादी जिनकी सूची बनी थी उनमें से कई ढेर हो चुके हैं। तो निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि आंतरिक मोर्चे पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे सुरक्षा बल लगातार अनवरत चला रहे हैं और उसमें भारी सफलता भी मिल रही है।
भावना। बिल्कुल, इसके साथ साथ अश्विनी, हमने डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए, यहाँ हम सैन्य एक्शंस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें डीजीएमओ की बैठक एक तरफ लगातार चलती हुई नजर आ रही है। और भारत हमेशा शांति दूत का समर्थक रहा है, कहता रहा है कि शांति जरूरी है, लेकिन आतंकवाद भी तो सहा नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये लगातार पाकिस्तान धोखा देता हुआ आ रहा है। अब डीजीएमओ की लेवल जब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस शांति बहाली पर दोनों देशों की जो सहमति हुई है, उस पर अब आगे की रणनीति भारत की क्या रह सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा जो है उकसावे वाली कार्रवाई, सबसे प्रोवोकेटिव एक्शन जो था इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का था। हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, उसने हमारे सैन्य ठिकानों को, रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया, एलओसी और आईबी को उसने गोलीबारी की। तो सारी चीजें, सब कुछ किया जाना पाकिस्तान के द्वारा तय है। पाकिस्तान ने फॉरवर्ड फ्रंट पे जो है एलसी पर और साथ ही साथ आईबी पर बहुत ज्यादा ट्रूप्स भेजे थे, उनको भी वो चरणबद्ध तरीके से उसको डीएस्केलेट करना पड़ेगा, बैरकों में भेजना पड़ेगा। भारत ने साफ तरीके से कह दिया है कि कोई भी आतंकवादी घटना है आप वॉर मानी जाएगी। भारत हमेशा जो है इस तरीके की स्थितियों में अपनी नीति के हिसाब से, अपनी नीयत के हिसाब से हमेशा अपर हैंड पर रहता है। भारत न सीज फायर वायलेशन करता है, न ही भारत किसी की सीमा का अतिक्रमण करता है। भारत केवल मुंहतोड़ जवाब भारत ने अभी तक दिया है, संयम से दिया है। तो पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो कैसे चरणबद्ध तरीके से भारत का विश्वास जीते। पाकिस्तान एक आतंकवादी मानसिकता का, उद्धत मानसिकता का, उन्मादी मानसिकता का राजनीतिक नेतृत्व और वहां की सेना है, तो विश्वास करना उस पर बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी जानती है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी देखना पड़ेगा। ऐसे साथ साथ अश्विनी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान का रवैया देखा है, अब रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो साफ है कि घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान। डीजीएमओ की लेवल के पे बैठक के लिए हमेशा तैयार रहता है, तत्परता उसी ने पहले दिखाई थी, शर्तें हमने रखी थी। इसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें पाकिस्तान की, तो वो भी कहीं ना कहीं वार्ता के लिए अब तैयार होती हुई नजर आ रही है। पहले आतंकवाद करो, फिर वार्ता के लिए तैयार हो, लेकिन भारत हमेशा कह रहा है कि बात होगी, दूर तलक जाएगी, लेकिन आतंकवाद और पीओके पे ही होगी। देखिए, भारत ने यह भी कहा कि बात होगी ही नहीं। भारत ने कहा कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चलेगा, खून यहां बहे और पानी वहां बहे, ऐसा नहीं चलेगा। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत ने साफ तरीके से कहा, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, जैसे वो गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए, जैसे वो गिड़गिड़ाया युद्ध विराम के लिए, वैसे ही अब वार्ता के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दिखाना चाहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन बातचीत करने के लिए कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए, बातचीत करने के लिए एक विश्वसनीय माहौल होना चाहिए। पाकिस्तान की अभी तक की जो स्थितियां हैं, पाकिस्तान के नेताओं के जो बयान है, हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जरूर ये माना कि जो है हमने सीज फायर के लिए गुजारिश की। साफ तरीके से वहां के राजनीतिक नेतृत्व के भी बयान आ रहे हैं कि हम शांति के लिए, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आतंकवाद और संवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। अभी पाकिस्तान के रवैये को भारत देखेगा, पाकिस्तान के तत्वों को भारत तौलेगा। भारत हमेशा एक हम शांति प्रिय राष्ट्र रहा है, जिम्मेदार राष्ट्र रहा है। शांति के लिए हमने बहुत सारी पहल की है। अटल बिहारी जी लाहौर तक की उन्होंने यात्रा की, उन्होंने हर तरीके से पाकिस्तान की धरती से भी कहा था, सारे के सारे इतिहास में वो एनल्स में वो दर्ज है कि किस तरीके से भारत ने शांति के लिए बार बार प्रयास किया। लेकिन उसका हमेशा पाकिस्तान ने कभी कारगिल सरीखा जवाब दिया, तो कभी पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकतें की कि सीमा पर ही नहीं, पूरे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पाकिस्तान खतरा बन गया। तो पाकिस्तान से बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त करेगा। पाकिस्तान पर भरोसा तुरंत नहीं किया जा सकता। एक बेहद ही उन्मादी और बेहद ही आतंकवादी मानसिकता का राष्ट्र है। बिल्कुल अश्विनी, तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत का सिलसिला एक बार और आगे बढ़ा है, और ये बड़ा इसलिए है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि विश्वास बहाली और मजबूत हो, और जो कमिटमेंट हमने रखी है उस पर पाकिस्तान कायम रहे, क्योंकि भारत तो प्रतिबद्ध है आतंकवाद के खिलाफ। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो